हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कोच रमेश और मैं जो आज वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे जो वीडियोज होते हैं ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ जो मैंने 23 साल कॉर्पोरेट सेल्स में बिताए हैं उससे रिलेटेड होते हैं। और इन वीडियोस को देख के आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप कैरियर ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज का जो टॉपिक है वो है कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, काफी कुछ जानते हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल जोन कई तरीके के होते हैं जो आप जानते हैं उनके अलावा भी। और हमारा जो माइंड है वो आपको एक ही दो कंफर्ट जोन की तरफ इशारा करता है, लेकिन आप बहुत सारे कंफर्टेबल जोन्स में फंस चुके होते हैं और आप अपने कैरियर ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे। तो आज हम समझेंगे कंफर्टेबल जोन्स कितने तरीके के होते हैं, ये हमें हमारे कैरियर में नुकसान कैसे पहुंचाते हैं और इनसे निकलने का सोल्यूशन क्या है, तरीका क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना कॉर्पोरेट में कैरियर शुरू करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने 5-10 साल कॉर्पोरेट में अपना कैरियर बिता चुके हैं और उनका कैरियर एक जगह रुक गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। और उसके साथ उन लोगों के लिए भी है जो अपने कैरियर ग्रोथ को लेके काफी सीरियस हैं। उन सभी लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को मत देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो सारी चीजें आप समझ नहीं पाएंगे। और समझने के लिए बहुत जरूरी है वीडियो को अंत तक देखना। चलिए समझते हैं क्या होता है कंफर्टेबल जोन। तो चलिए आते हैं, समझते हैं कि कैरियर ग्रोथ मंत्रा में कंफर्टेबल जोन क्या होता है। कंफर्टेबल जोन्स, ये बेसिकली कई तरीके के कंफर्टेबल जोन होते हैं। सबसे पहला कंफर्टेबल जोन होता है वो प्लेसेस का होता है। लोग कहते हैं कि सर मैं ये शहर नहीं छोड़ सकता, मैं इस शहर से बाहर नहीं जा सकता, मैं एक पर्टिकुलर शहर में ही काम कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर स्टेट में ही काम कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि अपने आप को शहर और चीज़ों से वो बांध के रखते हैं और वो एक कंफर्टेबल जोन में हो जाते हैं। और जो शहर में अपॉर्चुनिटी जाती हैं या उस स्टेट में अपॉर्चुनिटी जाती हैं वही उनको मिलती रहती हैं और उससे आगे वो जाते भी नहीं और समझ भी नहीं पाते हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। और जब काफी समय तक उस प्लेस पे वो रह जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो जो कंफर्टेबल जोन है उनको और डीप डाउन ले जाता है और वो और ज्यादा उस प्लेस वाले कंफर्ट जोन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उनका माइंड उनको वहां से बाहर निकलने ही नहीं देता। उनको और किसी शहर और किसी जगह पे उनको कंफर्टेबल होने ही नहीं देता है। दूसरा पीपल, कई बार लोगों को लगता है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता, अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। जबकि होता क्या है कि आपके जो दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, वो सब आपकी ग्रोथ को चाहते हैं। और अगर आप अच्छा कमाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी, आपकी फैमिली को होगी। तो आप उनसे एक हेल्दी डिस्कशन करके आगे बढ़ सकते हैं और उनको भी अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन कई बार लोग मान के चलते हैं कि बाहर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे, मैं जिनके साथ शाम को चाय पीता हूँ वो लोग नहीं मिलेंगे, जिनके साथ मॉर्निंग वॉक करता हूँ वो लोग नहीं मिलेंगे। तो अपने आप को लोगों के एक दायरे में बांध लेते हैं। मनी, कई बार बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी सैलरी को एक फिक्स मान लेते हैं कि मैं इतनी सैलरी पा रहा हूँ, मेरे लिए काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। भाई जब आप कैरियर में हो, मेहनत कर रहे हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी के लिए जाना चाहिए और आगे ग्रोथ के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जब आपका एक समय बीत जाएगा, एक वक्त आ जाएगा कि आपको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन आपकी एज हो चुकी होगी और अब एक पर्टिकुलर पैकेज पे बहुत लंबे समय तक काम कर रहे होंगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो पैसे से रिलेटेड जो आपकी साइकोलॉजी है, आपकी सोच है, उसको बदलिए और ये मान के चलिए कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समाज में। और आपके कैरियर ग्रोथ में आपको आपके पैकेज से भी आंका जाता है। इनकैपेबिलिटीज, इनकैपेबिलिटीज क्या होती हैं? कई बार लोग अपने आप को अपनी कोई दायरे में बांध लेते हैं। मेरे को ये नहीं आता, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मेरे को एक्सेल चलाना नहीं आता, मेरे को पीपीटी बना, तो मैं जिस पोस्ट पे हूँ वहीं काफ़ी हूँ। और अपने आप को मेरे को स्ट्रेस हैंडल नहीं करना आता, मेरे को प्रेशर नहीं लेना है, तो अपनी कोई छोटी पोस्ट पे मान लेते हैं कि मेरे को जो पैसे मिल रहे हैं मैं उसी में खुश हूँ और अपने आस-पास एक इनकैपेबिलिटीज का दायरा बना लेते हैं और उनसे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और जब एक समय के बाद कई बार ऐसा होता है कि कंपनी एक सर्टेन पोस्ट पे एक सर्टेन एज के बाद लोगों को नहीं रखती है, तो उनको लगता है कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। दूसरा बॉसेस, बहुत सारे लोग मान के चलते हैं कि मैं इसी बॉस के साथ कंफर्टेबल हूँ और ये जहाँ जाएँगे मेरे को ले जाएँगे और अपनी ग्रोथ की ज़िम्मेदारी अपने बॉस पे डाल देते हैं। बॉस अच्छा हो सकता है, लेकिन कई बार उस बॉस की भी कई सीमाएँ होती हैं और वो हर जगह आपको नहीं ले जा पाता है। लेकिन आप मान के चलते हैं कि उसकी ड्यूटी है, क्योंकि आपने उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताया है,
आप सोचते हैं कि वो जाएँगे तो मेरे को लेके जाएँगे और जब वो आपको नहीं ले जा पाते हैं, तो आप उनके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। आप मान के चलते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। बिल्कुल आप ऐसा मत फ़ील करिए और आप किसी बॉस पर्टिकुलर के साथ कंफ़र्टेबल मत होइए। रिलेशन अच्छे बनाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अच्छे रिलेशन बनाना, लेकिन अपनी ग्रोथ की ज़िम्मेदारी किसी को देना अच्छी बात नहीं है। टीम कई बार लोग एक ऐसी टीम गठित कर लेते हैं और मान के चलते हैं कि इस टीम के ये टीम है तभी मैं काम कर पाऊँगा और उसी टीम के आस-पास अपनी चीज़ों को बुनते हैं और ये मान के चलते हैं कि बाहर जाके फिर टीम बनानी पड़ेगी, तो वो उसी टीम को ही अपना एक कंफर्टेबल ज़ोन बना लेते हैं। मैं इनके साथ कंफर्टेबल हूँ और मैं ग्रोथ भी नहीं लूँगा, मेरी अब सब कुछ सेट है। तो वो टीम को ही अपना कंफर्टेबल ज़ोन बनाते हैं और मान के चलते हैं यही लोगों के साथ मैं अच्छा काम या अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लोग एक कंपनी में लंबे समय तक काम करते हैं और मान के चलते हैं इस कंपनी के बाहर तो मैं कुछ ही कर ही नहीं सकता और उसी कंपनी से इतना अटैचमेंट पाल लेते हैं, रख लेते हैं और कई बार वो बाहर की दुनिया नहीं देखते और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को उनकी ज़रूरत नहीं होती, तब उनको फ़ील होता है कि उन्होंने गलती कर दी और उनको बहुत पहले ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देनी चाहिए थी और अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली इस तरीके के जो सारे कंफर्टेबल ज़ोन्स हैं लोगों में देखे जाते हैं। लोग अलग-अलग समय पे अपने करियर में इन किसी न किसी एक कंफर्ट ज़ोन से ज़रूर ग्रसित होते हैं। आप सोचिए आप किस कंफर्टेबल ज़ोन से ग्रसित हैं या कौन-सा कंफर्टेबल ज़ोन आपके ऊपर हावी है? चलिए, कंफर्टेबल ज़ोन्स तो मैंने बता दिए। अब देखते हैं अगले पार्ट में सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं? सबसे पहली चीज राइट योर ओन गोल। कई बार गोल हमारे दिमाग में होते हैं, हम उनको लिख के नहीं रखते, तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं और हम माहौल के साथ या कहिए कि जैसा समय होता है उसके साथ बहते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने गोल लिख के रखने चाहिए और हमें हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या वीकली या क्वार्टरली या 6 मंथ में एक बार अपने गोल को रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हम गोल के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। राइट योर प्रायोरिटीज और अपनी प्रायोरिटीज को रखिए कि आज मेरी प्रायोरिटी क्या है, 3 महीने बाद मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, 6 महीने बाद मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटीज हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की प्रायोरिटीज को लिख के रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है निकला, सिर्फ दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा। अलाइन योर माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे बहुत सारे लोग और आगे मान के चलिए जितने टॉप के लोग हैं इसकी बहुत सारी कोचिंग लेते हैं और कई बार पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की कोचिंग लेते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें अलाइनमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि जब आपका गोल, आपकी प्रायोरिटीज अलाइन होगी आपके माइंडसेट के साथ, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने आए, बहुत सारे लोगों को लगा कि वीडियो देख के कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जब वो वीडियो देखना उन्होंने शुरू किया होगा, तो अभी तक कुछ लोग सिर्फ ये देख रहे होंगे कि मैंने शर्ट कौन सी पहन रखी है, मैं बोल कैसे रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, या वीडियो अच्छा बना है कि नहीं, एडिटिंग अच्छी हुई है कि नहीं, क्योंकि उनका माइंड उनके साथ प्ले कर रहा है। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? कंटेंट की तरफ। जो मैं बता रहा हूँ, क्या वो आपकी लाइफ में, आपके करियर में इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो जब तक माइंडसेट आपके गोल और आपकी प्रायोरिटीज से अलाइंड नहीं होगा, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और उसको काफी मेहनत से आप काबू करके रख सकते हैं। टाइम फ्रेम, जो भी आप गोल बनाएं, जो भी अपनी प्रायोरिटीज बनाएं, पर्सनल लाइफ की हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ की, उसको टाइम फ्रेम के साथ जरूर अटैच करें कि मुझे इस पोस्ट पे 2 साल रहना है, इस पोस्ट पे 2 साल रहना है, इतनी सैलरी पे इतने टाइम तक रहना है, या मुझे ये टास्क इतने टाइम पे खत्म कर देना है, इस शहर में इतने टाइम तक रहना है। तो जब आप हर चीज को टाइम फ्रेम के साथ अटैच करेंगे, उतने ज्यादा आप सिंसियर होंगे अपने ग्रोथ के प्रति, गोल के प्रति। कई बार लोग 2 साल सेल्स ऑफिसर पोस्ट पे रहना है या 2 साल जोनल मैनेजर पोस्ट पे रहना है, तो पता चला 6-6 साल उसी पोस्ट पे अपना टाइम बिताते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि जब तक आप अपने आप को बांध के नहीं रखें, आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। तो और क्या होना चाहिए? और एक है बी अनकंफर्टेबल। जब भी आपको लगे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं, बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि जो आपको कैरियर को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल करिए, अपने आप को थोड़ा टफ सिचुएशन में डालिए। क्योंकि जब आप अनकंफर्टेबल होंगे, अपने आप को टफ सिचुएशन में डालेंगे, तो क्या होगा? तब आप नई नई चीजें सीखेंगे और आप कंफर्टेबल जोन से बाहर लाएंगे और आप अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे।
बिल्ड कैपेबिलिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं ये मानता हूँ कि हम जिस भी करियर में हों, उससे रिलेटेड जो भी कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत हो, हमें सीखना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने ऊपर खर्च करिए, शर्ट, पैंट, बाकी चीज़ों के ऊपर हम बहुत सारा खर्च करते हैं, घर में फंक्शन कर लेते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि साल में आप अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे कितना खर्चा कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, तो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कॉर्पोरेट में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, नहीं उनको लगता है उनको आता है। अगर आपको लगता है आता है तब भी सीखिए, बहुत कम पैसे में बहुत सारे कोचेस सिखा रहे हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, इंग्लिश में करना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है, मैनेजमेंट भी चाहता है कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें, क्योंकि जितनी अच्छी आप इंग्लिश बोलते हैं उतना ज़्यादा आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, उतनी ज़्यादा इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इंग्लिश बोल के मैं किसी भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज आप खुद भी समझ रहे होंगे कि कॉर्पोरेट में इंग्लिश की क्या वैल्यू है। डिजिटल रिक्वायरमेंट, कई बार बहुत सारे लोग एक्सेल पे कंफर्टेबल नहीं होते, कंप्यूटर नहीं चलाना जानते, इंटरनेट में ढंग से मेल नहीं लिखना जानते, पीपीटी बनाना नहीं जानते। जब आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो जितना डिजिटली आप इक्विप्ड होंगे, आप लाइफ में उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। नेटवर्क बिल्डिंग क्या होता है कि आप अपने साथ एक नेटवर्क बनाते चलिए। किसी से आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बात मत करिए और सबके साथ एक अच्छा व्यवहार बनाइए, प्रोफेशनल व्यवहार बनाइए और अच्छा बनाइए। ऐसा बनाइए कि कभी भी जब आपको सिचुएशन खराब हो, आपको जॉब ना मिल रही हो, आप कंफर्टेबल बहुत पोजीशन पर चले गए हों, तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको सही राय दे सकें या आपको पुल कर सकें, कैरियर में आपको ऊपर उठा सकें। वो कौन करता है? कैसे होता है? जब आप नेटवर्क बिल्डिंग करते हैं, और ये एक आर्ट है, कैपेबिलिटी है जिसको आपको सीखना चाहिए। और मेरा भरोसा करिए, जितनी सारी चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें आप बहुत कम पैसे में सीख सकते हैं। बस उसके लिए क्या चाहिए? आपको लर्निंग माइंडसेट चाहिए, आपकी सीखने की इच्छा चाहिए। लोगों का आपकी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन होता क्या है, हमारा दिमाग जो है ऐसी सिचुएशन में होता है, हम उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। जिन लोगों की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आपकी लाइफ में होने ही चाहिए। एक आपके पास मेंटर होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए, जो आपको किसी भी सिचुएशन में आपको सही राय दे सके। और कोई ना कोई अगर मेंटर नहीं है तो उसको बनाइए, उस किसी को अपना गुरु मानिए। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, आज के लोग गुरु क्यों नहीं बना पा रहे हैं, मेंटर क्यों नहीं बना रहे पा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पे डाउट करते हैं। और दूसरा क्या होता है, जब ज़रूरत होती है तो मेंटर बना लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है तो कहते हैं मैं लाइफ में खुद ही आगे बढ़ा हूँ और मुझे किसी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। गलत है। आपको क्या करना चाहिए? आप देखते होंगे जितने बड़े लोग हैं, अपनी जहाँ पे भी पहुँचे हैं, वो चीज़ों को बताते हैं कि वो किसके कारण आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें अपने मेंटर के साथ नेवर ट्राई टू एक्ट सेल्फिश। उसके साथ हमें कभी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसकी सुविधाएँ ले लें, हम उससे राय ले लें। जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम साल 2 साल के लिए गायब हो जाएँ और हम फिर जब हमें ज़रूरत पड़े तो फिर उससे राय ले लें। तो इससे ना आप कुछ गेन कर पाएँगे और हमेशा आप उसी स्वार्थ में रहेंगे कि मैं कुछ पा जाऊँ, कुछ। कई मेंटर ऐसे नहीं मिलते हैं। आपको चाहिए कि आप उनसे बात करते रहें और जितना आप उनसे बात करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचेंगे और आपको सही राय देंगे। रिस्पेक्ट, आपको अपने मेंटर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, समय-समय पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी सजेशन की उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है, उनकी सजेशंस की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है। एक्नॉलेजमेंट, हमें हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए जो भी आपका मेंटर और गुरु हो, कि आज मैं यहाँ पे हूँ तो उनके कारण हूँ। जब वो सुनते हैं तो उनको खुशी महसूस होती है और वो आपको और बहुत अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आपको कुछ भी ना मिल रहा हो किसी मेंटर से, लेकिन अगर कोई कहीं पर भी आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, आज की दुनिया में इतना ही काफ़ी होता है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपका मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेंटर की वैल्यू को समझिए और किसी ना किसी को अपना मेंटर ज़रूर बनाइए।
अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो चीज़ आप करना चाहते हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, वो एक ऑब्जर्वर के रूप में आपके साथ रहते हैं। और अगर आप ट्रैक से इधर-उधर होते हैं, तो आपको वापस ट्रैक पे लेके आते हैं कि भाई आपको ये करना है और आप यही करिए, इधर-उधर की बातें मत करिए। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन हो सकते हैं? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, बहुत अच्छी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका बच्चा भी हो सकता है। एक सर्टेन इवन 10-12 साल की एज के बाद से ये बच्चे आजकल बहुत समझदार हो सकते हैं। और अगर अपने बच्चे को अकाउंटेबल पार्टनर बनाते हैं, तो वो भी काफ़ी कुछ गेन करता है। क्लोज़ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी ग्रोथ को देख के काफ़ी खुश होते हैं और हमेशा चाहते हैं आप ग्रोथ के रास्ते पे जाएँ, तो उनको भी आप अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं। और ये क्या करते हैं? आपको ट्रैक पे रखते हैं। किस ट्रैक पे रखते हैं? जो आपके लाइफ और पर्सनल और करियर ग्रोथ वाला जो गोल है, उस ट्रैक पे आपको रखते हैं। लाइफ में और कौन होने चाहिए? आपके ग्रोथ पुशर होना चाहिए। ग्रोथ पुशर कौन होते हैं? जो आपको ग्रोथ की तरफ पुश करें। बेसिकली हमारा दिमाग ऐसा प्रोग्राम्ड है, हम हमेशा उन लोगों के पास जाते हैं जो हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं। कई बार हम समझिए किसी कंफर्टेबल ज़ोन में से घिरे हुए हैं और हम बात करते हैं। सपोज़ हमें किसी कंपनी में अच्छा पैकेज मिल जाता है, लेकिन हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होती, मुझे यहीं पे रहना चाहिए। और ऐसे लोगों से 4 ऐसे लोगों से मिलते हैं, वो भी आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके सोचने का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। और क्या होता है कि हम उनके कहने पे, क्योंकि लोगों की बातें हमेशा लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, आप मान जाते हैं और आपको लगता है कि आपने जो डिसीज़न लिया सही लिया। और 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी 10 साल बाद आपको फ़ील होता है कि आपका डिसीज़न गलत था और आपको ग्रोथ करनी चाहिए थी और आपको और ज़्यादा पैकेज पे जाना चाहिए था। क्योंकि लाइफ में अगर आप किसी करियर में हैं, तो ग्रोथ की तरफ जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे लोग होते कौन हैं? ऐसे वो लोग होते हैं जो आपको हमेशा पुश करते हैं और कई बार वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको हमेशा गुडी-गुडी अच्छी-अच्छी बातें आपसे नहीं करेंगे, कभी आपको डाँट भी सकते हैं कि आपको नहीं ये करना ही चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ़ के लिए। ऐसे लोग कौन होते हैं? जो आपको बहुत क्लोज़ फ्रेंड होगा, वो हो सकता है और आपकी वाइफ़ हो सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट है वो आप वाइफ़ की इम्पोर्टेंस को समझें। इन सारी चीज़ों के बाद क्या होता है, हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हैं, हमारे ग्रोथ पुशर हैं, उनकी बातों को सुनें और समझें। सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अपने तर्क देना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, फिर आप घर आइए, उसको राइट डाउन करिए, फिर एक-एक चीज़ पे प्लस माइनस बनाते जाइए और देखिए कि क्या जो आपने पहले गोल लिखे थे, ये सारी बातें आपको आपके गोल की तरफ ले जाती हैं, आपको आपके ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं। अगर ले जाती हैं, तो आप उन चीज़ों को, अपने गोल को याद करिए और आप एक्शन मोड में आ जाइए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मोड है एक्शन मोड। सब कुछ आपने सोच लिया, समझ लिया, लेकिन अगर आप एक्शन मोड में नहीं आए, तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। आज हमने कंफर्टेबल ज़ोन के बारे में समझा। कंफर्टेबल ज़ोन के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, कहीं आपका कंफर्टेबल ज़ोन आपके करियर को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। देखिए, लिखिए, समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करिए। उनकी ग्रोथ में भी आप पार्टनर बनिए और कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।